everyone, welcome to our channel एम क्लासेस किरतपुर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो। ठीक है, तो हम चलते हैं अब अपने लेक्चर 6 पर। हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में? कल कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, और कैसे आप क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, और कुछ होमवर्क भी दिया था हमने रिलेटेड टू एचसीएफ एंड एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब चलते हैं हम किसकी तरफ, अपने पुराने बेसिक की तरफ जो हमने क्लास 9th में स्टडी किया है। ठीक है, कि आपका रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, और एक नया टर्म यहाँ पर आने वाला है, दैट इज कोप्राइम। प्राइम नंबर्स आपने पढ़ लिए हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं प्राइम नंबर्स आपके। ये वो नंबर्स होते हैं जो खुद से ही डिविजिबल होते हैं एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 2 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 2 से स्टार्ट होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं। दीज आर दोज numbers which are divisible by itself only, but starting from 2 से स्टार्ट होता है, लाइक 2, 3, 5, 7 etc. ओके, ये वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और स्टार्ट 2 से होते हैं। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आपके एग्जाम के लिए, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और 100% चांसेस होते हैं जो भी हम टॉपिक आज करा रहे हैं इसके बोर्ड एग्जाम में आने के। ओके, और 4 नंबर में भी आ जाता है, ज्यादातर 4 में ही देखने को मिलता है। ठीक है, और कम से कम तो 2 या 3 नंबर में आपको मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम चलते हैं प्राइम से कोप्राइम की तरफ। किसकी तरफ? कोप्राइम नंबर की तरफ चलते हैं। अब कोप्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर तो आपने पढ़ लिया कि दीज आर दोज नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली बट स्टार्टिंग फ्रॉम 2। ओके, अब बात करते हैं किसकी? कोप्राइम नंबर्स की। ये कौन से नंबर्स होते हैं? कौन से नंबर्स होते हैं? These are those numbers, कह सकते हैं 2 numbers, ये वो 2 numbers होते हैं which are said to be co-prime. 2 numbers are said to be co-prime. ये वो नंबर है जिनको कोप्राइम नंबर कहा जाता है, which have no common factor other than 1, which have no common factor other than 1। ठीक है, क्लियर हुआ? 2 numbers are said to be co-prime. 2 numbers जिनको आप कोप्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है, कौन से होते हैं? जिसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा। ठीक है, 1 के अलावा कॉमन फैक्टर ना होने वाले जो आपके नंबर्स होते हैं वो कोप्राइम नंबर्स होते हैं। उनका केवल एक ही फैक्टर होता है, दैट इज 1। कौन सा फैक्टर होता है? 1 होता है। ठीक है, लाइक जैसे कि 3, 5, 7, 11। ठीक है, इन सबके कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1। ठीक है, वी विल मूव टू आवर टॉपिक, जो हमारा मेन टॉपिक है
दैट टॉपिक इज टोटली बेस्ड ऑन रेशनल और इरेशनल। अब रेशनल और इरेशनल हमने डिस्कस कर चुके हैं अपने सबसे पहले लेक्चर में, सबसे फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि रेशनल और इरेशनल क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रेशनल और इरेशनल जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, कंसिस्ट करते हैं एक दूसरे से, तो वो रियल नंबर फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? रियल नंबर फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? रेशनल नंबर की। किसकी बात करते हैं? रेशनल नंबर की। पहले भी कर चुके हैं। कौन सा नंबर होता है? रेशनल आपको यहीं से मिल जाएगा, रेशो से पता चल जाता है कि ये वो नंबर होता है जिसको आप रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशो। रेशो की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, लाइक P अपॉन Q। ये रेशो है आपका, बट शर्त ये रहती है कि Q आपका इज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशो। इरेशो का मतलब ये होता है कि जिसको आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? इरेशनल नंबर के, ठीक है। क्लियर हुए टर्म्स? आपको 4 टर्म्स हम पढ़ा चुके हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं? दीज आर दोज नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय itself only but starting from 2. These are the numbers. Co-prime numbers, two numbers are said to be co-prime which have no common factor other than 1, जिसका कोई common factor नहीं होता 1 के अलावा। रेशनल नंबर which can be written in the form of ratio, जिसको आप रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं like this, ठीक है। फिर आते हैं इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर इरेशो से बना है जिसको आप रेशियो की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लाइक दीज आर द इरेशनल नंबर्स। ओके, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन समझ लीजिए, इसको टॉपिक समझ लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार ये रिपीट होता है बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 के, ठीक है। तो ये क्या कहता है हमसे? ये कहता है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल। आपको ये बताना है कि √5 इरेशनल है या नहीं है, ठीक है। अब कैसे, क्या करते हैं आप? सबसे पहले तो आप रेशनल की तरफ चलते हैं। आपको पता होना चाहिए रेशनल क्या होता है। वो नंबर होता है जिसको आप रेशियो की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन हम इसको क्या करेंगे? लेट करेंगे। सबसे पहले एज्यूम करेंगे लेट √5 इज ए रेशनल। हमने क्या किया? √5 को क्या मान लिया? रेशनल मान लिया। सबसे पहले हमारा यही तरीका होगा, जो भी हमारे पास रेशनल नंबर प्रूव करने के लिए कोई सी भी टर्म आपको दे तो आप उसको क्या कर लें? एज्यूम कर लें, लेट कर लें, कंसीडर कर लें रेशनल। और आपको बहुत अच्छे से पता है रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको आप रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्लियरली नाउ मैं यहाँ पर बहुत ही आसानी से इसको लिख सकता हूँ कि √5 जो है रेशियो की फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। लिख दिया रेशियो की फॉर्म में, a अपॉन b की फॉर्म में लिख दिया है। यहां पर आपको पता होना चाहिए वेयर a एंड b आर को-प्राइम। a और b क्या है? यहां पर को-प्राइम है, बट b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। यही तो शर्त होती है, यही शर्त होती है ना, ठीक। तो आफ्टर दैट आप क्या करेंगे? स्क्वायरिंग कर देंगे इस टर्म की। क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो √5 का भी होल स्क्वायर बन जाएगा और a अपॉन b का भी होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? यहां से आपको क्या मिल जाएगा? √5 का जब भी आप स्क्वायर करेंगे 5 मिलेगा, और a और b का होल स्क्वायर इट मींस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। आप क्या कर देंगे? इसको इंटरचेंज कर देंगे, इधर पहुंचा देंगे, ठीक है। तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा? 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा। आप क्या करेंगे? यहां पर आराम से, यहां से हमको दिख रहा है बहुत अच्छे से कि आपका जो 5 है इज ए फैक्टर
ऑफ ए स्क्वायर, राइट। फैक्टर अपॉन में चला जाएगा तो फैक्टर बन जाएगा ए स्क्वायर का, ठीक है। आराम से हमको पता चल रहा है यहाँ पर कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमको ये भी कह सकते हैं कि a इज ऑल्सो डिविजिबल, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। बहुत ही आसानी से, जब 5 फैक्टर होगा किसका, a स्क्वायर का, तो a आराम से बहुत ही आसानी के साथ डिविजिबल हो जाएगा किससे, 5 से। आप क्या करेंगे, आप लेट करेंगे, अनदर लेट करने वाली सिचुएशन है यहाँ पर, इसको ध्यान रखिएगा। इस a को क्या मान लेंगे, 5c के बराबर आप लेट कर लेंगे, और आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट a इक्वल टू 5c को आप रख देंगे इन इक्वेशन 1 में प्लेस कर देंगे, इन प्लेस ऑफ a के प्लेस पर। ये तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब a के प्लेस पर क्या आएगा, 5c, और आपको पता है कि a का होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 5b स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 से 25 कट 5 टाइम्स, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5c स्क्वायर, ठीक है। ये दूसरी सिचुएशन आ गई है आपके पास, ठीक है, जो इसी की जैसी है सिमिलरली। तो आप यहाँ पर कह सकते हो 5 इज ए फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, और आप ये भी कह सकते हैं कि b इज ऑल्सो डिविजिबल, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब देखो दोनों सिचुएशन एक जैसी हो गई है, तो आप क्लियरली क्या कह सकते हैं, यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। क्यों, क्योंकि 5a जो है वो इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 एंड b जो है दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो आप क्या कह सकते हैं, क्लियरली यू कैन से कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर, 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है किसका, a और b का। तो इट मींस दिस कंट्राडिक्ट्स दैट a एंड b आर को-प्राइम। तो जब कॉमन फैक्टर हो गए, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, दिस कंट्राडिक्ट्स, ये लाइन आपको सब में ही लिखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। दिस कंट्राडिक्ट्स दैट, क्या कंट्राडिक्ट्स किया आपने, कि a एंड b आर को-प्राइम। दिस कंट्राडिक्ट्स दैट a एंड b आर को-प्राइम, a एंड b आर को-प्राइम। आपके a और b क्या हो गए हैं, को-प्राइम नंबर्स हो गए हैं, ठीक है, जिसके फैक्टर 1 के अलावा कोई भी नहीं होते हैं, ठीक। सो आप कह सकते हैं अवर एजम्पशन, जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग है। क्या एजम्पशन किया था आपने लेट किया था √5 एक इरेशनल नंबर है, तो ये गलत है, ठीक है। इस थ्योरी से हमको पता लगता है कि ये चीज गलत है। सो आप आसानी से कह सकते हैं hence √5 is an irrational number, ये √5 आपका इरेशनल है। तो यहाँ पर आपने प्रूफ कर लिया है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है, प्रूव दैट √5 इरेशनल है। तो इरेशनल और रेशनल का कांसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इरेशनल मतलब जिसको आप रेशियो की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और रेशनल जिसको आप रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये अज्यूम किया है कि √5 एक आपका रेशियो है, रेशनल फॉर्म है, तो आपने रेशियो की फॉर्म में लिख लिया है उसको। जहां पर आपको बहुत अच्छे से पता होता है a और b आपके को-प्राइम नंबर्स होते हैं, कि b आपका इज नॉट इक्वल टू 0, तभी तो रेशनल होगा, अदरवाइज रेशनल नहीं होगा। तो आपने इस टर्म को क्या किया, स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो √5 का होल स्क्वायर 5 और इसका होल स्क्वायर ये बन जाता है। इसको आप एक्सचेंज कर लेते हैं, इधर पहुंच जाता है, तो आपके पास ये टर्म मिल जाती है। यहां से क्लियरली ये नजर आ रहा है 5 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर एंड a इज डिविजिबल बाय 5। तो आप क्या करेंगे, अगेन आप एज्यूम करेंगे कि a इक्वल टू 5c। अगर √5 है तो 5c, √2 है तो 2c, √10 है तो 10c, √100 है तो 100c आपको यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा। पुट उसी सिचुएशन को आप पुट कर देंगे, आपने बिफोर इक्वेशन जो आपने प्रूव की है अभी, ठीक है, वो आप पुट कर देंगे। यहाँ से आपको एक अनदर टर्म मिल जाएगी, दैट इज b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। फिर से सिमिलरली आपके लिखेंगे 5 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर एंड b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। फ्रॉम दिस कंसीडरेशन, इसके और इसके कंसीडरेशन का आपको यहाँ पर ये पता चल जाता है कि 5 एक आपका कॉमन फैक्टर है किसका, a और b का। क्लियर।
आप इस लाइन को बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दिस कंट्राडिक्ट्स दैट ए और बी आर कोप्राइम नंबर है, सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा ये एजम्पशन जो हमने एज्यूम किया था कि √5 एक रेशनल नंबर है, तो आपका वो गलत है। तो √5 इज एन इरेशनल, तो आप यहाँ पर उसको प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, ओके एवरीवन, कम टू द सेकंड प्रॉब्लम। मैं थोड़ा अलग प्रॉब्लम के साथ अब डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे आप सारी सिचुएशन को समझ जाए, जिससे आपके सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक नई प्रॉब्लम के साथ आता हूँ मैं। ठीक है, करते हैं। देखो यहाँ पर नई प्रॉब्लम ये है कि 3 + 2√2 इज एन इरेशनल। पहले तो आप सिंपली कर लेते थे √5 इरेशनल है, 7 इरेशनल है। ठीक है, अब 3 + 2√2 इज एन इरेशनल। इस प्रॉब्लम को आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये एक इरेशनल है? ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा वही तरीका होता है कि हम उसके अंदर ये कंसीडर करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर रूट की फॉर्म में क्या है, 2 है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, लेट अस अज्यूम, आपने अज्यूम किया है √2, क्या अज्यूम किया है, इज रेशनल। आपने रेशनल कंसीडर कर लिया है। जैसे आपने इसको रेशनल कंसीडर किया तो हमको पता है, हम लिख लेते हैं इसको नाम √2 a/b, और हमको पता है वेयर a एंड b आर कोप्राइम। बहुत अच्छे से पता है कोप्राइम है ना, और ये भी पता है b इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। फिर आप क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग कर लेते हैं आप दोनों तरफ। स्क्वायरिंग कैसे ही करते हैं, तो ये √2 का होल स्क्वायर बन जाता है और ये a/b का होल स्क्वायर बन जाता है। तो √2 का स्क्वायर होल स्क्वायर करोगे तो 2, इसका करोगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2b² = a²। ठीक है, इसको आप 1 मान ले करते थे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है बेटे, 2 इज ए फैक्टर ऑफ a²। क्लियर? और आप ये भी कह सकते हैं a इज ऑल्सो डिविजिबल, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। क्लियर? फिर से मैंने बताया था सिचुएशन को कंसीडर करना है, लेट करना है। ठीक, क्या करना है कि a = वहां 5c किया था, हम यहां पर क्या करेंगे, आप 2c करेंगे। पुट a = 2c इन इक्वेशन 1। अब a = 2c आप इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है आपके पास, 2b² = a²। ये इक्वेशन है आपके पास 1। ठीक है, यही तो है, फ्रॉम 1 ये 1 है आपके पास। ठीक, आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट a = 2c इन इक्वेशन 1, इस वाली में पुट कर देंगे आप। ठीक है, तो 2b², ये 2b², आप a के प्लेस पे 2c पुट करेंगे, इसका होल स्क्वायर, तो 2b² ये क्या बन जाएगा, 4c²। इससे ये क्या हो गया, कट। देखिए आपको इसके जैसी एक अनदर फॉर्म मिल गई है। ठीक है, इसको आप सेकंड कंसीडर कर लीजिएगा। क्या पता चल रहा है यहां से, यहां से ये पता चल रहा है आपको 2 is a factor of a² and b, sorry a² नहीं b², क्योंकि यहां b है, b is also divisible, b is also divisible by 2। अब हम देख रहे हैं कि इस सिचुएशन से और इस सिचुएशन से हमको पता ये चलता है कि भाई 2 क्या 2 has a common factor a and b, has a common factor a and b। क्या पता चलता है आपको, कॉमन फैक्टर है किसका, a और b का। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाता है, दिस कंट्राडिक्ट्स दैट a and b are co-prime। दिस contradicts that a and b are co-prime। अब जब a and b are co-prime है यहां पर, so our assumption, जो हमारा assumption था, हमने रेशनल नंबर प्रूफ किया था, वो लेट किया था, तो our assumption क्या हो गया वहां पर, रॉन्ग हो गया है। तो आप यहां पर बता सकते हैं कि √2 hence √2 is an irrational। √2 क्या है आपका, इरेशनल है। अब √2 को तो हमने बता दिया कि √2 हमारा क्या है,
इरेशनल है, जैसे हमने 5 को बताया था ऐसे ही √2 को हम बता चुके हैं कि वो हमारा क्या है, इरेशनल है। बट अभी हमने इसको नहीं बताया 3 + 2√2 हमारा क्या है, तो इसको भी हमको बताना है। ठीक है, इसको भी हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, वही मैंने बताया, कोई सी भी टर्म आपके पास हो आप उसको क्या कंसीडर कर लेंगे, रेशनल की फॉर्म में कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, फिर उसी तरीके से आप इस प्रोसेस को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। मैं करता हूं, कैसे रिपीट करेंगे। सो लेट अस एज्यूम, आपने क्या किया, एज्यूम कर लिया है। क्या एज्यूम कर लिया है, 3 + 2√2 इज रेशनल, आपने रेशनल कंसीडर कर लिया है। अब जब हम रेशनल कंसीडर करते हैं तो हमने बताया भी है कि रेशनल को तो आप a/b की फॉर्म में लिखते हैं, रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर सबको पता है वेयर a and b आर कोप्राइम। आपको पता है a और b क्या है, आपका कोप्राइम है, और b ≠ इक्वल क्या होता है, 0 होता है। अब यहां से हमको √2 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, बस √2, तो a - b, फिलहाल तो ये 2√2 है, इस 3 को इक्वल टू के इधर भेजेंगे, -3 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे आप, एलसीएम जब लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, जाहिर सी बात है ये बन जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो a - 3b/b बन जाएगा, और √2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a - 3b/, ये मल्टीपल का नंबर कहां जाता है, डिवाइड में आ जाता है, तो दिस विल बिकम 2b। ये फॉर्म आ गई है। यहां पर मेरे को पता है देयरफॉर a and b आर इंटीजर्स, अगर a और b मेरे इंटीजर्स हैं, a और b मेरे इंटीजर्स हैं, तो a - 3b इज आल्सो इंटीजर, ये भी तो इंटीजर होगा। अब जब ये इंटीजर होगा तो मेरे को यहां पर क्लियरली पता चल जाएगा कि √2 = a - 3b/2b क्या है, रेशनल है। क्या है, रेशनल है हमारा। यहां पर तो पता चल गया ये रेशनल है, बट ये पॉसिबल नहीं है, इंटीजर के केस में पॉसिबल है, बट कोप्राइम्स के केस में पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दिस, वही है हमारी लाइन, contradicts the fact that √2 is irrational, is an irrational, क्या है, irrational है। so our assumption, जो हमारा assumption है वो क्या है, wrong है। so our assumption is wrong। अब जब हमारा ये assumption wrong है कि ये √2 आपका रेशनल नंबर है, तो hence आप आसानी से लिख सकते हैं 3 + 2√2 is an irrational number। क्लियर एवरीवन। देखिए, अगर इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि स्टेप्स आपको कंसीडर करने हैं, एक तरह से मेमोराइज करने हैं। अगर ये स्टेप्स आपको याद रहेंगे तो ये आपके टिप्स पे आ जाएगा, अगेन एंड अगेन इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही इजी कंसेप्ट लेकर आए हैं हम। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसीलिए आप ये कंसेप्ट लेकर आए हैं। ठीक है, तो डू इट, मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ दिस। आपके एनसीईआरटी में, आपकी एक्सरसाइज में, चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, तो आप इनको कीजिएगा, और जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा ये आपके टिप्स पर आ जाएगा। ठीक है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू। टॉपिक अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।